तो अभी 6 सम करते, देख लो। एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी टू इंक्रीज द सेल्स एंड प्रॉफिट, द सेल्स मैनेजर ऑफ द कंपनी proposes to sell goods to a group of new customers with 10% risk of non payment। अब क्या हो रहा है, तुमको माल बेचना है, तुमको नए कस्टमर चाहिए, राइट। अब तुमको उधार में उनको माल बेचना पड़ेगा, तुम उनको जानते नहीं हो, तो तुम्हें डर लग रहा है कि ऐसे जो नए कस्टमर है वो 10% नॉन पेमेंट करेंगे, मतलब बैड डेब्ट्स होएगा 10% का। दिस ग्रुप वुड रिक्वायर 1.5 month credit and is likely to increase sales by 1 lakh। जो नए कस्टमर्स है वो तुमसे 1.5 months का क्रेडिट मांग रहे, और बिकॉज तुम उसको क्रेडिट में उनको माल बेच रहे हो तो तुम्हारा 1 लाख से सेल्स बढ़ जाएगा। ठीक है। प्रोडक्शन एंड सेलिंग एक्सपेंस अमाउंट टू 80% ऑफ सेल्स एंड इनकम टैक्स 50% है। ठीक है, माल बनाने का और बेचने का जो खर्चा है वो 80% है ऑफ योर सेल्स, और जो अपना इनकम टैक्स आ रहा है वो 50% है। द कंपनीज मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आफ्टर टैक्स इज 25%। अपने को जो रिटर्न चाहिए वो 25% चाहिए। अब ध्यान से समझना, ये सीए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सम है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम। ये सम बराबर करके जाना एग्जाम में ध्यान से। ये आई थिंक रिसीवेबल मैनेजमेंट का सम है, तो वो करना अच्छी तरह से। शुड द सेल्स मैनेजर प्रपोजल बी एक्सेप्टेड, यू हैव टू एनालाइज दैट। तो इतना पार्ट अपने को बोलता है। कंप्यूट द डिग्री ऑफ रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट दैट द कंपनी शुड बी विलिंग टू एज्यूम इफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आफ्टर टैक्स इज 30, 40 एंड 60। तो बोलता है कितना परसेंटेज ऑफ बैड डेब्ट्स तुम बेयर कर सकते हो, वो भी बताओ। तो बाद में अपन देखते हैं, अभी एकदम छोटा सा में 10 मिनट में हो जाएगा, देख लो। तुम्हारा जो सेल्स बढ़ रहा है वो 1 लाख से, तो इंक्रीमेंटल सेल्स बोल सकता। तो 1 लाख से तुम्हारा सेल्स बढ़ेगा, लेस तुम्हें खर्चे होंगे, प्रोडक्शन और सेलिंग एक्सपेंस तुम्हें 80% होएगा। तो प्रोडक्शन एंड सेलिंग एक्सपेंस तुम्हें 80% ऑफ सेल्स है, तो 1 लाख का अगर मैं 80% करूँ तो यहाँ तुम्हें 80,000 रुपीज़ का खर्चा होएगा। ठीक है, तुम्हें 10% क्या है, नॉन पेमेंट है, तो तुम्हें बैड डेब्ट्स का भी डर है 10%। तो बैड डेब्ट्स तुम्हें, ये 1 लाख है ना, ये 1 लाख का 10%, मतलब तुम्हें 10,000 का बैड डेब्ट्स का भी डर है। तो तुम्हारा ये जो हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो जाएगा। ठीक है, 1 लाख में से 80 गया तो 20, 20 में से 10 गया तो 10। अब इसमें तुम टैक्स भर दो एट 50%, तो 5,000 तुम टैक्स भर दो, तो ये तुम्हारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा 5,000 रुपया। ठीक है। अब तुमको ये 5,000 रुपया तुम्हारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, मतलब तुम बोल सकते दैट द नेट बेनिफिट ऑफ सेलिंग ऑन क्रेडिट टू न्यू कस्टमर्स, तुमको जो नेट बेनिफिट हो रहा है वो 10,000 का हो रहा है, राइट। अब इसमें से तुम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइनस कर देंगे ऑफ मनी ब्लॉक्ड इन डेटर्स। ठीक है, अब देखो क्या मैं बोलना चाहता हूँ। 80,000 रुपया तुम्हारा ब्लॉक पड़ा है, राइट। 80,000 रुपया अगर तुम बैंक में डालते थे तो तुम्हें कुछ पैसा मिलता था, तो 80,000 रुपया तुम्हारा ब्लॉक पड़ा है, ये 12 महीने के लिए। डेटर तुम्हें 1.5 महीने का क्रेडिट मांग रहा है, और तुम्हारा जो रिक्वायर्ड रिटर्न है वो 25% है। तो मान के चलो कि 25% तुम्हें कहीं ना कहीं मिलता था रिटर्न। तो अगर 80,000 रुपया डिवाइड बाई 12, 1.5 महीने का पैसा ब्लॉक पड़ा है डेटर्स का, और इसका 25%, ये तुम्हारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, इतना तुम सोचते हो तुम कमा लोगे। डिवाइड बाई 12 इंटू 1.5 इंटू 25%, तो 2,500। नेट बेनिफिट कितना आ रहा है, 5,000 है, 10,000 लिख दिए, पागल हो जाएगा। ये 5,000 है, ठीक है, और ये 2,500 है, तो भी तुम्हारा नेट बेनिफिट कितना हो रहा है, 2,500 हो बताओ। रहा है। लॉजिक समझा कि नहीं समझा।
देखो, अगर तुम उधार में माल बेचते थे ना तो तुम 5,000 कमाते थे, लेकिन तुम्हारा जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ढाई ढाई हजार तुम नहीं कमा रहे हो, तो भी तुम एक्स्ट्रा कमा रहे हो 2,500 रुपया। कुछ समझा मैं क्या बोलता हूँ? सपोज तुम ये प्रोजेक्ट प्रपोजल नहीं लेते थे तो तुम 2,500 रुपया कमा लेते थे, बट बिकॉज तुम ये प्रपोजल ले रहे हो तो तुम 5,000 कमा रहे हो, उल्टा 2,500 से भी ज्यादा कमा रहे हो, 2,500 ज्यादा कमा रहे हो ये अमाउंट। तो ऑब्वियसली तुमको, यस, ये ऑफर लेना चाहिए और क्रेडिट सेल करना चाहिए। क्या बात समझा कि नहीं समझा? Yes. हम्म। चलो, Yes. अभी अपना नेक्स्ट पार्ट पे जाते। नेक्स्ट पार्ट क्या बोलता है देखते। तो क्या बोलता है, शुड द सेल्स मैनेजर प्रपोजल बी एक्सेप्टेड? हाँ भाई, एक्सेप्ट कर ले। क्यों एक्सेप्ट कर ले भाई? 5,000 तो कमाई हो रही है, 2,500 और ऊपर हो रही है, गेटिंग इट, तो कर लेना चाहिए एक्सेप्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या बोलता है, डिग्री ऑफ रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट वेयर द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 30, 40 एंड 60%। ठीक है, अब बी पार्ट कर रहे। हमें 30%, 40% और 60% का रिटर्न चाहिए, आफ्टर टैक्स चाहिए। ठीक है, तो अभी हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर देखो, सेल्स तो वही होएगा 1 लाख। ये यहाँ तक तो 5,000 रुपया तो हम कमाएंगे ही कमाएंगे। हम्म। तो अपना जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 5,000 तो हो ही गई। अच्छा, बैड डेप्स कितना है वो मालूम नहीं है ना अपने को। यहाँ पर हम लोग ने मान के चले थे ना कि बैड डेप्स अपना कितना है, 10% है। अभी अपना कितना बैड डेप्स होएगा वो अपने को ढूंढने का है। देख लो अभी यहाँ पर क्या है। यहाँ सेल्स लिखो, इंक्रीमेंटल सेल्स लिखो, माइनस अपने प्रोडक्शन एंड सेलिंग एक्सपेंस करो, इसमें से माइनस करो बैड डेप्स, कितना है मालूम नहीं, एक्स परसेंटेज ऑफ सेल्स, एक्स परसेंटेज ऑफ क्रेडिट सेल्स। फिर अपने को क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें से अपन टैक्स माइनस करेंगे एट 50%, तो अपने को आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पहले यहाँ तक मसाला करते फिर देखते क्या होता है। ये 1 लाख है, ये 80,000 है ना। चलो यहाँ सब बाजू 1 लाख लिख देता हूँ मैं, सब बाजू 1 लाख लिख दिया। फिर ये 80,000 आ गया। अब बैड डेप्स एक्स परसेंटेज ऑफ सेल्स है, और सेल्स कितना है, 1 लाख, ये भी एक्स परसेंटेज ऑफ सेल्स है 1 लाख, ये भी एक्स परसेंटेज ऑफ सेल्स है 1 लाख। तो ये कट हो गया, तो ये कितना आता है, 1,000 एक्स, 1,000 एक्स और 1,000 एक्स। अब 1 लाख में से 80 गया तो 20,000 आता है, माइनस 1,000 एक्स, ये भी 20,000 माइनस 1,000 एक्स, ये भी 20,000 माइनस 1,000 एक्स। समझता है कि नहीं समझता है? Yes. चलो, अभी इसमें टैक्स है, तो 10,000 रुपया टैक्स है, और इसका 500 टैक्स है, ये भी 10,000 टैक्स है, इसका 500 एक्स टैक्स है, ये भी 10,000 से दो सबका आधा कर डालो, तो यही बचेगा, यही अमाउंट नीचे बचता है। 10,000 माइनस 500 एक्स, 10,000 माइनस 500 एक्स और 10,000 माइनस 500 एक्स। यहाँ तक समझा? ठीक है, अभी अपना रिक्वायर्ड रिटर्न कितना है तो थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, घाई नहीं करता, रुक जाओ। मेरा जो रिक्वायर्ड रिटर्न है, मैं कितनी कमाई करना चाहता हूँ, तो मैं 30%, 40% और 60% कमाई करना चाहता हूँ। 30%,
40% और 60% कमाई करना चाहता हूँ। अब मेरा कितना पैसा ब्लॉक्ड है? मेरा 80,000 रुपीज ब्लॉक्ड है 12 महीने के लिए। 1.5 महीना डेटर क्रेडिट ले रहा है, और अगर मैं 30% से कमाई करूँ तो मुझे कितनी कमाई होनी चाहिए? करो। तो मेरे को 3,000 रुपये की कमाई होनी चाहिए। यहाँ पर भी मेरा 80,000 रुपीज ब्लॉक पड़ा है प्रोडक्शन और सेलिंग खर्चे में। डिवाइड बाई 12, 1.5 महीने के डेटर्स है, और 40% के हिसाब से किधर पैसा लगा दूँ तो मेरी कमाई कितनी होनी चाहिए? तो मेरी कमाई यहाँ 4,000 होनी चाहिए। यर ऑल्सो सेम वे, मेरे को आंसर बता दो अभी इसका कितना आता है, बोलो। अच्छा, 3 4, ये 6,000. 6,000 आएगा, राइट। ये 30 का 3 आया ना। चलो, इतना समझा। अभी नेक्स्ट में क्या करता हूँ कि दिस प्रॉफिट 10,000 माइनस 500x, 500x, ये जो प्रॉफिट है शुड बी इक्वल टू 3,000। कुछ आई बात समझ में? मैं यहाँ पर जो Yes. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है और जो मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न है, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो अभी ये 10,000 में से 3,000 माइनस हो गया, यहाँ प्लस करके माइनस हुआ, 500x यहाँ आ गया। तो ये 7,000 डिवाइड बाय 500 कितना आता है, करो। 1.4 आ रहा है। कुछ गलती कर रहा हूँ क्या? 14 आ रहा है सर. मेरा 14 कर रहा है। 7,000 डिवाइड बाय 7. 500, 14 आ रहा है। तो ये 14% क्या हो जाएगा? बैड डेप्स हो जाएगा। आ रही बात Bad debt. समझ में? अभी दूसरा करते। वैसे ही ये पूरा करेंगे तो करने तो आ जाएगा ना अभी तो। कर देते हैं खाली। चलो Yes. कोशिश करो। 10,000 माइनस 500x, और यहाँ रिटर्न कितना था? 4,000। 4,000. तो 12% आ रहा है. 6,000 डिवाइड बाय 500 इज x। 6,000 डिवाइड बाय 500, तो x कितना आ रहा है? 12%। क्या आंसर मैच हो रहा है क्या? Yes. यहाँ क्या आ रहा है आंसर? 14, 12, 8. 0.5x। क्या किया इन लोग ने? 10,000 माइनस 0.5x, तो मैंने क्या किया है? अच्छा, अपन ने यहाँ ही पूरा कर दिए, ठीक है, अपना डायरेक्टली परसेंटेज में आ गया है, ठीक है, 12%। क्लियर है ये? Yes. चलो ठीक है। तो विद दिस वी कंप्लीट आवर एफएम पोर्शन। ठीक है। अच्छा पेपर लिखना, अच्छे मार्क्स से पास होना।